हेलो एवरीवन, आई एम शैडो एंड आज हम बात करेंगे ट्रेड ब्रेकडाउन्स के बारे में। राइट, मैं बेसिकली जितने भी ट्रेड्स लेता हूँ, जितने मैंने लिए हैं यूरो यूएसडी में, वो कुछ सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। बेसिकली मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लिए थे, राइट, यूरो में। बट ये कुछ सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे अपने पर्सनल सेटअप्स हैं एंड उनका सिनेरियो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। पहले बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में। राइट, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राइट, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हुआ। राइट, आफ्टर इंड्यूसमेंट मेरे पास मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया, बिकॉज यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था। राइट, यहाँ पे मार्केट मेरे पास कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा। राइट, तो कंटिन्यूएशन शो कर रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, हमारा जो डायरेक्शन है बाय की तरफ है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑर्डर ब्लॉक्स थे, एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर इंड्यूसमेंट एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। राइट, एंड जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट। राइट, तो हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मोस्टली हम ये करते हैं कि जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है उस पर हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। एंड सेकेंडली हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें कन्फर्मेशन कितनी नीड भी नहीं पड़ती। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। राइट, 1:7.28 का ट्रेड था, लेकिन आई बी ऑनेस्ट कि यहाँ पे मैंने पार्शल्स लिए थे। राइट, मतलब इस जोन पे मैंने पार्शल लिया। राइट, यहाँ पे मैंने पार्शल लिया। ब्रेक इवन मैंने नहीं किया था, बिकॉज आई वाज मतलब ओके कि अगर आता भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे आ सकता है वापस ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे देखें फिर बाद में आया था। तो मैंने यहाँ पे पार्शल लिया था। राइट, बिकॉज मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि मार्केट मुझे प्रॉफिट दे और उसके बाद उसको मैं डुबा दूँ। तो मार्केट यहाँ तक पहले आया, पार्शियल मैंने लिया, उसके बाद मैंने यहाँ तक अपना टीपी लगाया था। यहाँ तक टीपी क्यों लगाया था? बिकॉज यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। राइट, जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता था। तो यहाँ तक फिर मैंने अपना एनटीपी छोड़ दिया था। तो ये 1:7 का ट्रेड था, मेरे हाथ में कोई 1:6 तक आ गया था। राइट, अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली थी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे। राइट, फिर उसके बाद इंड्यूसमेंट, एंड यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक में मुझे मार्केट ने एक डिसेंट एंट्री दी थी, तो मैंने कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट की थी यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक मैंने क्यों की थी? बिकॉज यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ पे इसको इंटरनल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक जोन था जहाँ से मुझे लगा था कि मार्केट फिर रिवर्सल ले सकता है, जो कि मार्केट ने नहीं लिया, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया। राइट, ERL तक। राइट, इंटरनल एज लिक्विडिटी तक आया, और फिर यहाँ से मार्केट हमने प्रॉपर मूव किया। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने एक ही दिन में दो ट्रेड किए थे, बाई के लिए भी, सेल के लिए भी। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, उसके बाद अगेन मेरे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। राइट, इस जोन में तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। राइट, हाँ, मुझे पता लग रहा है कि हाँ, मार्केट अभी भी बुलिश साइड में। तो आई वाज वेटिंग फॉर एन इंड्यूसमेंट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। देन जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं ली थी, यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन का वेट किया था। राइट, तो कंफर्मेशन मेरे पास यहाँ पे क्या हुई थी? बेसिकली यहाँ पे जो मेरी कंफर्मेशन थी वो थी टर्टल सोप। राइट, टर्टल सोप एंट्री यहाँ पे मैंने बेसिकली ली थी। राइट, तो यहाँ पे जैसे टोटल सोप हुआ, इस कैंडल की फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे। राइट, ये जो बीच की कैंडल है, मैं अगर इसको थोड़ा सर कर दूं। राइट, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, एंड इट वाज अ वेरी एक्सेलेंट एंट्री। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ पे मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, उसकी भी एक वजह है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट वाज जनरेटिंग लिक्विडिटी। राइट, मार्केट यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था, तो मुझे पता था कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, तो मार्केट ने तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया। राइट, इसको मैं नॉर्मली एडवांस इंड्यूसमेंट कहता हूँ। राइट, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी लिया, एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उस पर भी काफ़ी अच्छे से टैप किया था। राइट, एंड यहाँ पे देखिए कितना शार्प मूव था। थोड़ा सा यहाँ पे उसने फिर अगेन लिक्विडिटी जनरेट की। राइट, एंड देन अगेन अपना प्रॉपर मूव दे दिया 1:9 का। राइट, ये जो स्विंग हाई था, यहाँ तक मैंने अपना टीपी लगाया था। ऑलराइट, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी, थोड़ा सा रिएक्शन मूव मुझे देखने को मिला था कुछ पॉइंट्स पे। यहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था, बट आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड। राइट, मैं अपने एक अच्छे सेटअप का वेट करता हूँ, अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं और पेयर्स में ट्रेड करता हूँ। राइट, फिर यहाँ पे मेरे पास एक और ट्रेड था, सेल का ट्रेड था, बिकॉज मार्केट वॉज कंटिन्यूसली गोइंग बेरिश। राइट, तो लोअर टाइम फ्रेम में मेरे पास कंटिन्यूसली मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इट्स 7:30 PM। राइट, मतलब प्रीवियस डे हाई था। राइट, प्रीवियस डे हाई था 28 नवंबर का, एंड इट्स 21 नवंबर। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 21 नवंबर में जैसे ही जो हमारा लंदन सेशन है वो स्टार्ट हुआ, तो मार्केट ने यहाँ पे टर्टल स्वीप कर दी। राइट, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एंट्री बन रही थी। अब मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट क्यों नहीं किया?
यहाँ पे मैंने कन्फर्मेशन का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे आ रहा था, राइट, तो काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या करता है मार्केट, जब लिक्विडिटी जनरेट कर रहा होता है वो फिर लिक्विडिटी ले लेता है, तो उसके बाद वो काफ़ी स्पाइक मूव देता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक और रेफ्यूजीज बना रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है, अगर आप उसमें भी अगर आप लोअर टाइम फ्रेम का वेट कर रहे होते हैं कन्फर्मेशन का, तो आपसे एंट्री मिस हो जाती है। सो इट वाज़ अ 1:9 ट्रेड जो मेरे पास कितने टाइम में हो गया था? ये मेरे पास ऑलमोस्ट जो है मेरे पास आ गया था कुछ अराउंड 4 आवर्स में, राइट? 4 आवर्स में मेरी ईटीपी यहाँ पे हिट हो गई थी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं थोड़ा और आगे आ जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे एक सेटअप मिला था। तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट, राइट? इंड्यूसमेंट के बाद ये मेरे पास एक्सट्रीम ऑर्डर था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी। ये सारे आपके पास ये सारी आपके पास काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी थी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मुझे एक एंट्री दी, राइट? एंड अगेन यहाँ पे टर्टल सोप एंट्री, राइट? यहाँ पे अगेन टर्टल सोप एंट्री, राइट? एंड यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन भी मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम में दी थी। तो मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री ली थी बेसिकली, राइट? अब यहाँ पे मैंने ये टीपी यहाँ तक क्यों लगाया, राइट? मतलब स्विंग हाई तो ये है, मुझे जो टीपी यहाँ पे लगाना चाहिए था, मैंने यहाँ तक क्यों लगाया? यहाँ पे मैंने यूज़ किया था स्टैंडर्ड डिविएशंस का, राइट? यहाँ पे मैंने यूज़ किया था स्टैंडर्ड डिविएशंस का, राइट? यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? ऑलराइट, ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन की सेटिंग है, राइट? मैंने कुछ इसको, यप, अच्छा, यहाँ तक मेरा एनटीपी था, राइट? ये -2 एंड -2.5 तक, एंड जो मेरा एनटीपी था वो था ये -3 तक, राइट? थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये -3 तक मेरा एनटीपी था। यहाँ पे बीच में इस ज़ोन में ये जो -2 एंड -2.5 है, यहाँ पे मैंने पार्शियल लिया था। अगर आप यहाँ पे देखें, तो इस ज़ोन में मार्केट ने मेरे पास एक रिएक्शन भी छोटा-सा शो किया हुआ है, यहाँ पे, राइट? रिएक्शन भी शो किया हुआ है, राइट? बट यहाँ पे मैंने पार्शियल लिया था इस ज़ोन में, जैसे ही मतलब -2 में आ गया था यहाँ पे, राइट? मैंने पार्शियल ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एनटीपी छोड़ दिया था, एंड मार्केट ने अपना पॉइंट है वो फिल कर दिया था, 1:16 था, राइट? एंड ये भी काफ़ी जल्दी हिट हो गया था। ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी एंट्रीज़ बन रही थी, वो मैंने ली थी, लेकिन वो अभी आपके लेवल की इतनी एंट्रीज़ नहीं है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, वो काफ़ी डेप्थ में मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा। उसके बाद फिर ये अभी-अभी की एक एंट्री थी और एक ट्रेड था जो मैंने एग्ज़ीक्यूट किया था। अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बेसिकली इंड्यूसमेंट हुआ मेरे पास, और मार्केट काफ़ी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था इस ज़ोन में, राइट? जैसे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास हायर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे टाइप किया, मैंने वेट किया 5 मिनट का, राइट? 5 मिनट में मैं आया, राइट? एंड यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन का वेट किया। यहाँ पे मुझे मार्केट ने कंफर्मेशन दी, राइट? मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे जो मेरा लोअर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट ने उस पे टैप किया एंड मुझे यहाँ पे एंट्री दे दी, राइट? यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंड यहाँ तक मेरा टारगेट। अब यहाँ तक मेरा टारगेट क्यों था? यहाँ तक मेरा टारगेट इसलिए था कि यहाँ पे एक मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट? मुझे था कि मार्केट में भी यहाँ से एक रिएक्शन शो कर दे इस ज़ोन में, राइट? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, तो मार्केट ने एक काफ़ी हैवी रिएक्शन यहाँ पे शो किया, राइट? तो इसलिए मैं यहाँ से निकल गया था, मतलब यहाँ तक मेरा टीपी इसलिए था। अदरवाइज लोग नॉर्मली यहाँ तक अपना टीपी लगाते हैं, राइट? वो अलग बात है कि यहाँ से भी हो गया, राइट? बट अब मैं सिर्फ एक रेशो के प्रॉफिट के लिए बाकी रिमेनिंग जो 1:8 है, उसको तो मैं नहीं डुबा सकता ना, राइट? मतलब मैं अभी ₹1 कमाने के लिए, $1 बनाने के लिए तो अपने $10 तो नहीं गवा सकता, राइट? तो ये था बेसिकली उसके पीछे का सिनेरियो, राइट? तो ये कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन्स थे। मैं आगे भी कुछ जो मेरे पर्सनल ट्रेड ब्रेकडाउन्स हैं, जो ट्रेड सेटअप्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उनको आपके सामने ब्रेकडाउन करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे का सिनेरियो क्या था। बट आई जस्ट वांट टू से कि यू हैव टू कीप इट सिंपल, राइट? मतलब ट्रेडिंग में चाहे आप कितनी भी डेप्थ में चीज़ें सीख लें, ब्रेकर ब्लॉक सीख लें, वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं मल्टीपल एंट्रीज़ यूज़ करता हूँ। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको हज़ारों चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? यू हैव टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो भी एसएमसी-आईसीटी में आती हैं, राइट? मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीखते हैं, वेल एंड गुड, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपने कोई 10-15 चीज़ें या 5 चीज़ें ही उठा के अपनी लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है, राइट? वो एक प्रॉपर रोड मैप है। वो आप उठाएँ, उससे अपनी लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, एंड देन इम्प्लीमेंट इट ऑन चार्ट, राइट?
अच्छा, इम्प्लीमेंट कैसे करना है? पहले आप उसकी बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग करें, देखें उसका आपका विन रेट कितना आ रहा है, ऑन एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आ रहा है। आपके पास एक डेटा आ जाएगा, उस डेटा को आपने जस्ट फॉलो करना है, एंड दैट्स योर गो टू मेथड, राइट? मतलब वो आपको प्रॉफिटेबल कर देगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।